हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्कस कर लिया था, और जो हमारे 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सारे हमें इससे पहले लर्न होने चाहिए, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है फर्स्ट लिखा हुआ है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो ये क्वेश्चंस जो हैं कैसे कैसे होंगे और इनको करते हैं। देखो एक बार पहले, जैसे ये वाला 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि जो आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा जो होता है वो होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और अगर देखो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज, अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स ले आऊँ तो मेरा एक्स आ जाएगा, है ना। तो हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए क्या वो करना है कि देखो आप ना ब्रैकेट को देखो कि ब्रैकेट में किसी भी तरह, अगर यहाँ साइन है तो अंदर हमारा साइन आ जाए, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन आ जाए, ठीक है। कोस इनवर्स है तो यहाँ अंदर कोस आ जाए। उससे क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, ठीक, और हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन कैसे ला सकते हैं, अगर मैं इस एक्स को सब्सिट्यूट कर दूँ, साइन यहाँ पे मैं x की जगह साइन थीटा सब्सिट्यूट कर दूँ तो क्या मेरा ये वाला फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। और अगर ये वाली चीज़ यहाँ आ गई तो मैं उसको साइन 3 थीटा लिख सकती हूँ सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही इस तरह से, जो अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम सब्सिट्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार तुम्हें यही बात बोल रही थी कि हमें पहले 11th क्लास के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी याद होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ये सारे करने पड़ेंगे और तब जाके हम जो है इनको सोल्व कर पाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे ये सब्सिट्यूशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स को पुट कर दिया साइन थीटा, ओके। अगर यहाँ पे मैं x को साइन थीटा पुट कर दूंगी तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, मेरा थीटा जो है साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अभी अभी हमने ये वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि हमारा लेफ्ट साइड ना और राइट साइड दोनों इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना एक साइड चूज़ कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टेकिंग राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पे ले रही हूँ और देखती हूँ कि क्या मेरा लेफ्ट साइड के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन किया और यहाँ पे जो मेरा राइट साइड था ये है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो 3 मैंने x को क्या सब्स्टिट्यूट किया, साइन थीटा, ओके, माइनस में 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लर्न होगा। पहली बात तो आपको लर्न होगा तभी आप सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच पाओगे कि यहाँ साइन अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा ये फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग दिस, आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस। आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, साइन इनवर्स, सीधा आपने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 3 थीटा। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे हम कई बच्चे ऐसे कर देंगे सीधा कि यहाँ पे 3 थीटा आंसर आ जाएगा, आ भी जाएगा, ये ठीक भी है क्योंकि जो हमें ये x की वैल्यू दे रखी है वो इसी हिसाब से दे रखी है कि हमारा आंसर यहाँ पे सीधा 3 थीटा आ जाए। कि हमारा ये जो क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि साइन इनवर्स और यहाँ पे अगर साइन x है, ठीक है ना, तो यहाँ आपका ये जो x है ना, ये आपका x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे x आपका इस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी, ये अब यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये जब भी x वैल्यू देगा साइन इनवर्स और ये साइन x, आपने इस साइन इनवर्स फंक्शन को जब इस पे इम्पोज किया तो ये वैल्यू x तभी देगा जब आपका x यहाँ से बिलोंग करे, ठीक है। अगर इससे बाहर होगा तो आप ये चीज़ x नहीं देगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे ठीक हो गया, लेकिन हम यहाँ पे पूरा प्रॉपरली इस क्वेश्चन को करेंगे कि ठीक है, हमने यहाँ पे साइन इनवर्स और ये साइन 3 थीटा था तो हमने 3 थीटा लिख दिया यहाँ पे। क्या आपका 3 थीटा, यहाँ पे जो आपका 3 थीटा है, क्या आपकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से बिलोंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये करेगा, चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि हमारे एनसीईआरटी में और सीबीएसई में
जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से ही होंगे, कोई बाहर नहीं देंगे, बट फिर भी हम अपने इसको जो हमें पता है, जो इसके पीछे जो रूल है उसको अगर हम वेरीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो हमारा x क्या दे रखा है, हमारा x ना इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा जो x है वो -1/2 से 1/2 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो, हमने x की वैल्यू क्या पुट करी है, मीन्स हमारा साइन थीटा। ओके, हमारा x जो है इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो, मैंने इस x की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा जो है पुट कर दी, क्योंकि हमारा जो x था वो क्या है, साइन थीटा के इक्वल हमने इसको सब्सटीट्यूट किया है। अब देखो साइन की वैल्यू -1/2 से 1/2, ओके, कहाँ पे लाई करेगी, इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए, देखो साइन की 1/2 वैल्यू कितने पे होती है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6 पे, और ये -1/2 कितने पे हो गए, -π/6 पे, क्योंकि प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है साइन की -π/2 से π/2 है, तो हमें ये कितनी मिलेगी, -π/6, और ये आ जाएगा हमारा जो थीटा है वो किस में लाई करेगा, हमारा थीटा जो है इस के बीच लाई करेगा। अब देखो हमें क्या दिखाना है, हमें तो 3 थीटा बताना है कि क्या हमारा 3 थीटा इसमें लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि अगर आपने साइन इनवर्स साइन एक्स को अगर यहाँ से आपने इसकी वैल्यू एक्स दी है तो आपका एक्स तो यहाँ से लाई करना चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने साइन इनवर्स और ये साइन 3 थीटा की वैल्यू सीधा 3 थीटा लिख दी, तो इट मीन्स मेरा 3 थीटा भी इसी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई करना चाहिए, नहीं तो मैंने गलत लिख दिया। तो वही चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, पूरे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लेफ्ट साइड भी, मैंने राइट साइड भी, मैंने और यहाँ पे भी थीटा के साथ भी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3π/6 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/6। अब देखो क्या मुझे यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला माइनस का π/2 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। अब देखो क्या मेरा 3 थीटा -π/2 से π/2 में लाई कर गया, लाई कर गया। इट मीन्स जो मैंने ये किया था ये बिल्कुल ठीक किया था यहाँ पे, कि डायरेक्ट मैंने साइन इनवर्स और साइन 3 थीटा पे सीधी वैल्यू मैंने क्या दे दी, 3 थीटा, मैंने इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। तो मैंने जो डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी वो मेरी ठीक थी। और जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे एनसीईआरटी के करोगे या कोई भी अदर बुक, अगर आप सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड कोई भी बुक करोगे तो क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। जो आपका एक्स दिया होगा वो इसी मतलब इसी इंटरवल में दिया होगा जो आपका सेटिस्फाई करेगा इस प्रॉपर्टी को, कि आपका एक्स जो है प्रिंसिपल ब्रांच में ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। बट फिर भी हम इस चीज को चेक कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, हमने पढ़ा तो ये था प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई और सीधा मुझे एक्स वैल्यू चाहिए थी और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 3 थीटा लिख दिया। तो क्या मेरा 3 थीटा इस इंटरवल में लाइक करता भी है, नहीं करता, तो इसलिए हम क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। और हमें ये भी पता होगा कि ये जो हमें एक्स की वैल्यू जो है वो क्यों दी होती है, वो इसलिए दी होती है कि भाई इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन जो है वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी जो लगा रहे हैं वो है वो ठीक है या गलत अप्लाई कर रहे हैं, हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका भी देने का ये नहीं कि, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लेंगे, इसका तो यूज ही नहीं करेंगे और उनको लगेगा कि ये तो बेफालतू में दिया, ये बेफालतू में नहीं दिया है। इससे ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई क्या हमने ये प्रॉपर्टी लगाई ये ठीक थी या फिर गलत थी यहाँ पे, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपका एक्स ऐसा जब ही होगा जब आपका एक्स से लाई करेगा। तो इसका यहाँ भी कोई मीनिंग है या वैसे ही दे दिया, तो इसका मीनिंग यही है कि देखो हमारा जो यहाँ पे 3 थीटा था वो इसी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई कर रहा है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में इस तरह से आपको दिया होगा तो वो बेफालतू का नहीं है, उसका भी कोई मीनिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। वैसे तो कई टीचर्स जो है इसको यहीं पे आपने 3 थीटा किया और फिर आपका क्वेश्चन ठीक कर देंगे, बट उसके पीछे जो आपने यहाँ पे जो रीजन है वो अगर आप दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी 3 थीटा, अगर हमें क्वेश्चन देखो कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, चाहे डिफरेंशिएशन का करो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या इंटीग्रेशन का करो, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल में आपको स्टेटमेंट दी है ना, आंसर आपको उसी वेरिएबल में लाना है। अगर स्टेटमेंट एक्स में दी है तो आंसर भी एक्स में आएगा। देखो अभी हमारा थीटा में, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा। और वैसे भी हमें अभी लेफ्ट साइड इसको प्रूव करनी है, अगर ये चीज़ ना भी आती, सीधा इसकी वैल्यू पूछी होती तो भी हम यहाँ पे 3 थीटा नहीं छोड़ सकते थे, हमें आंसर इसी वेरिएबल में देना है। अब देखो ये आ गया हमारा 3 थीटा की वैल्यू हमने निकाल के रख रखी है, ये पुट कर दी मैंने साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखो क्या ये हमारा लेफ्ट साइड नहीं है, बस हमने प्रूव कर दिया हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अब देखो और आगे, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें
यहाँ पे लेफ्ट साइड को राइट साइड को इक्वल दिखाना है। अब अगर मैं इस x को सब्सिट्यूट कर दूं, ठीक है ना, तो क्या हमारा कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। सेम वही जो रूल हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं पुट। और देखो ये क्वेश्चंस जो है तभी तो हो पाएंगे जब हमें फॉर्मूला याद होंगे। अगर हमें फॉर्मूलाज ही याद नहीं होंगे तो हम कैसे सोल्व कर पाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने पुट किया कि x इक्वल टू कोस थीटा। अब देखो मैंने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में हम ये पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन है जो राइट हैंड साइड में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा मेरा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन ऐसे क्यों करें, क्योंकि हमें यहाँ बाहर कोस इनवर्स मिल रहा है। अंदर ब्रैकेट में अगर हमारा कोस आएगा तभी क्या कर पाएंगे हम, जो अपनी प्रॉपर्टीज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें अंदर ब्रैकेट में हर हाल में कोस चाहिए। और ये हम मैं पुट करके कोस, यहाँ एक्स की वैल्यू कोस, तो मैं कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला जो है यहाँ से मेरा थ्री थीटा का फॉर्मूला जो है यहाँ से निकलेगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर पाऊंगी। अब देखो यूजिंग कोस थ्री थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इस वाली आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देन वी हैव, हमारे पास आएगा कोस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थ्री थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब इसको सीधा थ्री थीटा लिखने की बजाय, डायरेक्ट लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे यहाँ पे आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो। और एक तरह से आप जो है रीजन यहाँ पे दो, हेयर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या था, हम सीधा थ्री थीटा लिखने से पहले एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो x हमारा लाई कर रहा है यहाँ पे 1/2 से 1, तो इसका मतलब x क्या पुट करा हमने कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा 1/2, 1 इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, देखो 1/2 कितने पे होता है, कोस होता है 1/2 π/6 पे, और 1 कितने पे होता है 0 पे। तो इसका मतलब थीटा जो है हमारा 0 से π/3 के बीच में लाई करेगा। और अगर मैं इसको थ्री थीटा बोलूँ, अगर थ्री थीटा की बारी आई तो क्या होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो अब देखो हमारा थ्री थीटा 0 से पाई जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू थी आपकी कोस की, उसके बीच में लाई कर गया। इट मीन्स हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अब हमारा ये सीधा यूजिंग प्रॉपर्टी, आप चाहो तो हर एक पॉइंट को लिख दो। जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। कि आपको एक भी पॉइंट ऐसा मतलब एग्जामिनर को ना दो कि आपका एक भी मार्क्स वहाँ पे कटे, तो आप हर एक चीज़ लिख दो यहाँ पे। तो यूजिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू x where x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है हमने यहाँ पे यूज कर ली, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो cos इनवर्स cos थ्री थीटा क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू 3 थीटा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो थ्री थीटा हमने, अब हमारा थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर x हमने कोस थीटा पुट करा है तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स x। ये चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे और क्या हो जाएगा 3 कोस इनवर्स x, और वो क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या कर दिया हमने हैंड्स प्रूव। तो इस तरह से हम जो हमारा यहाँ पे देखो बच्चों एक ही मोटिव है कि यहाँ अगर कोस इनवर्स है तो किसी तरह इस ब्रैकेट में हमें कोस लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही होंगे। यहाँ पे तो देखो हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पता चल रहा है कि हमारा हमने कोस पुट करा तो हमारा कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन भी होंगे, अभी आगे देखेंगे। उसमें क्या होगा कि हम ना एक्स को देख के ही पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या पुट कर सकता है। कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो मैं भी तुम्हें बता ही देती हूँ। देखो कहीं हमने जो है आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक है। ये देखो हमें पता है कि जो साइन स्क्वेयर एक्स होता है वो क्या होगा 1 माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो कहीं भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म मिल जाए कहीं भी, कि आपको ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जहाँ भी मिलेगा तो वहाँ पे आप बिना सोचे सीधा यही चीज़ पुट कर दो। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें कुछ एक्स ऐसा पुट करना है कि कोई हमारी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए वहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे देखो अगर आप एक्स 10 पुट करोगे तो कोई फॉर्मूला कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनती, आप सेकेंड पुट करोगे तब भी कोई आइडेंटिटी। यहाँ पे अगर आप कोस या साइन दोगे तो ही आपके ये फॉर्मूले बन सकते हैं, क्योंकि
साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, और अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो वो क्या होगा, वो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप साइन या कोस पुट करोगे तो कोई ना कोई आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे बनेगी। तो जब भी कभी ऐसी फॉर्म मिले 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आप साइन थीटा या कोस थीटा में से ही कोई पुट करोगे, ठीक है। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे मिले कि आपको मिल जाए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, देखो यही चीज अप्लाई करनी है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस आप एक्स को क्या पुट कर दोगे, अब आप एक्स को ए साइन थीटा या फिर क्या पुट कर दोगे, ए कोस थीटा। उससे क्या होगा कि जब आप ए दोगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ए साइन थीटा पुट करा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और इससे आपका ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, और आपका जो है यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, और सीधा कोस स्क्वायर थीटा आप पुट कर पाओगे। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको ए अगर यहाँ पे दें 1 की प्लेस पे अगर ए मिलता है तो आप ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, अगर 1 मिलता है तो आप सीधा साइन थीटा या कोस थीटा पुट करोगे। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा मिल जाए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अगर प्लस वाली आ जाए, तो आपको पता है कि हमारी को 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा आइडेंटिटी बनती है। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और ये क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे तो अगर मैं साइन या कोस पुट करूंगी या सीकेंड कोसिकेंड पुट करूंगी तो कोई भी यहाँ पे आइडेंटिटी बन ही नहीं रही। यहाँ पे सिर्फ अगर मैं 10 पुट करूँ तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन सकती है। तो अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए, ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन हमारा एक्स क्या हो जाएगा, या तो आप टेन थीटा पुट करोगे और कोट थीटा। अब इसमें भी कि 10 पुट करना है या कोट पुट करना है वो डिपेंड करता है कि आपका, जैसे यहाँ पे है ना हमारे यहाँ पे, अब हमें पता है कोस है तो हमें अंदर कोस पुट करना है, अगर साइन होता तो अंदर साइन पुट करना। तो वही हम देखेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें 10 चाहिए या कोट चाहिए। तो 10 चाहिएगा तो हम 10 पुट करेंगे, कोट चाहिएगा तो कोट पुट करेंगे। तो पुट कर अगर वहाँ कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ये चीज़ पुट करेंगे, और इन दोनों में से चॉइस जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या, 10 चाहिए या कोट चाहिए, ठीक है। और ये वाली अगर यहाँ पे आ जाए ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर में हम एक्स को हमेशा क्या पुट करेंगे, वही ए कोट थीटा या ए टेंजेंट थीटा। वही सिचुएशन यहाँ भी हो जाएगी। हम जैसे ही ए एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा देंगे तो ए स्क्वेयर को मना जाएगा और हमारा 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आइडेंटिटीज अपनी यूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगर और भी हैं, और भी जैसे सब्स्टिट्यूशन है, देखो इसमें अगर ऐसा हो, मान लो 2x स्क्वेयर माइनस 1 ऐसे वाले हो, तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा का, क्या होता था, वो होता था 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, है ना। एक होता था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसे होता था। तो अगर 2x स्क्वेयर, तो आपको पता है यहाँ पे ना हम कोस ही पुट करके ये वाला कोस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और कुछ भी लगाओ आप, साइन पुट करो या मतलब साइन पुट करोगे तो भी ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोस ही चाहिए। तो यहाँ पे कोस 2 थीटा वाली जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, जितने भी ये मैं अभी बता रही हूँ, ये हमें तभी तो हम आइडिया लगा सकते हैं जब हमें फॉर्मूले लर्न होंगे। अगर हमें फॉर्मूले ही लर्न नहीं होंगे तो हमें क्या पता कि यहाँ पे कोस पुट करेंगे तो हमारा ये वाली आइडेंटिटी बन सकती है, ये फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो हमें पहले जितने भी 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी याद करने पड़ेंगे साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाली सिचुएशन में क्या पुट करेंगे, हम कोस पुट करेंगे। अगर ऐसा हो 1 माइनस 2x स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम साइन थीटा पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम कोस थीटा, ताकि हमें ये वाला जो है आइडेंटिटी हमें मिल जाए, ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाए, ठीक। अगर ऐसा हो 2x स्क्वेयर माइनस में a स्क्वेयर, तो वही बात हो गई। अगर a स्क्वेयर ऐसे कहीं भी 1 की जगह आपको a की वैल्यू मिलती है तो आप सीधा क्या करोगे, वहाँ पे x की वैल्यू को ना a, अगर कोस थीटा पुट करने वाले थे तो a कोस थीटा पुट कर दो, ताकि वो a जो है बाहर निकल जाए और आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व हो जाए। अगर देखो, अगर ऐसा हो एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये वाली सिचुएशन हो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिस्कस हो चुका है, ये हो चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब आया है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यहाँ पे अगर मैं इस x को देखो, हमें पता है 1 प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स क्या होता है हमारा, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, ठीक। तो अब देखो मुझे टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे, सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो अगर मैं इसको सीकेंड पुट करूँ या फिर 1 प्लस में कोट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स था, तो यहाँ पे मेरे कोट स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो वही बात होगी, यहाँ इस वाली सिचुएशन में ये वाली फॉर्मूले बन रहे हैं, तो या तो मैं इस एक्स को क्या वैल्यू दूँ, सीकेंड थीटा, और या फिर
कोसिकेंट थीटा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, हमें सीकेंट चाहिए या फिर कोसिकेंट चाहिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इस तरह से हम जो है ये आइडेंटिटीज पुट कर लेंगे। अगर यहाँ ये जो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो अगर यहाँ भी अगर ए हो तो वही चीज़ हो जाएगी कि एक्स को आप ए सिकेंड थीटा और ए कोसिकेंट थीटा पुट कर दोगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको जो है लगाने पड़ेंगे और वो भी आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि क्या जो है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है ताकि मेरा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाए और मैं उसको सोल्व कर लूँ। तो वो आपको जब लर्न होगा और जब ही आप आइडिया लगा पाओगे, जब आपको क्या होंगे फॉर्मूलाज जो है सारे लर्न होंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन था वो इस टाइप का है। यहाँ पे tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24, हमने ये लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ हमने क्या किया, लेफ्ट साइड ले लिया और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, और कंडीशन भी दी हुई थी कि इफ एक्स वाई लेस देन 1। देखो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है कि आपका एक्स यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आपका एक्स यहाँ इस इंटरवल से, आपका वाई यहाँ से, या फिर जैसे यहाँ पे दिए कि आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये जो है क्वेश्चन हमें इसी हिसाब से दिए जाएंगे सीबीएसई के अंदर, जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, वो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते होंगे वही क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को चेक नहीं करते, हम फटाफट अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आंसर, बहुत सारे जो है टीचर भी ऐसे ही करा देते हैं और आंसर जो है ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन हम क्या है कि मैं आपको ये वाले रूल भी बता रही हूँ कि ये चीज जो है वो हमने प्रॉपर्टी में जो पढ़ी थी वो ठीक है, हमें फॉर्मूले के साथ जो है दी हुई है, हम इसको ना भी याद करें, बट ये एक रूल है, ठीक है ना। अगर हम रूल से क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें सारी चीजें पता होंगी कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें थोड़ी ना आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दिए जाते हैं जहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 होगा। मान लो कोई इस फॉर्मूला पे बेस्ड कोई क्वेश्चन है ऐसा ही, और मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया जाए tan इनवर्स और आपको दे दिया जाए यहाँ पे 1/2, ठीक है, और प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3/2, मान लो यही क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, है ना, और आपको बोल दिया जाए कि इसको सोल्व करो, तो आप फटाफट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। आपने ये भी नहीं देखा कि इसका एक्स और वाई क्या है, क्योंकि आप इसका एक्स वाई अगर आप देखोगे, अच्छा यहाँ तो आपका 1 मिनट, हमें इसका 3/2 3 काटना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर तो उतना ही आ जाएगा। मान लो ऐसे दिया हो tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 3, ये दे दिया। अब देखो आप इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बट आप ये वाला आपका x और ये आपका y, ये 1/2 और आपका 3, तो 3/2 हो गया। 3/2 क्या हमारा लेस देन 1 होता है? वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे हमें ऐसी प्रॉब्लम कि जहां हम ये फॉर्मूले अप्लाई जो करने से पहले चेक करेंगे कि क्या ये ऐसा होता भी है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। बट जो अपना बोर्ड का लेवल है उसमें क्या है, हमें क्वेश्चन ही ऐसे गिवन होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको यहाँ पे जो है कंफ्यूज करना नहीं चाह रही हूँ, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ बच्चों कि हम ये वाला ही क्वेश्चन हम एज इट इज ही करेंगे, लेकिन ये जो हमें दिया होता था ना इसके पीछे क्या मोटिव है देने का, है ना। तो रूल क्या है, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ भी आता रहेगा और हम उनको क्या करेंगे, हम अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब हमने क्या देखा, वैसे तो देखो अपना ये वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, सारी ही बुक में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो वो इसको सेटिस्फाई है। तो ये मत सोचो कि ऐसा गड़बड़ हो सकता है कि आपका एक्स वाई लेस देन 1 नहीं होगा, नहीं, आपके बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, बेशक से आप इसको चेक कर सकते हो, ये आपका एक्स है ये वाई है, अगर आप इसका प्रोडक्ट देखोगे लेस देन 1 ही आना है यहाँ पे। अच्छा, हमने क्या करा, हमने अपना सीधा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक, एक्स प्लस वाई और 1 माइनस में एक्स वाई। जब हमने इसको सोल्व किया, ठीक है, हमारा जो है सीधा ये बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाता है कि सीधा फॉर्मूला ये अप्लाई होना है और इसको सोल्व कर देंगे। और ये देखो tan इनवर्स 1/2 हमारा राइट साइड आ भी गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इजी है तो ये क्वेश्चन नहीं आते, ये ही ज्यादा आते हैं क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में इसी टाइप के, और जो है इजी भी होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो ये प्रूव करना है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है हमारा और ये राइट साइड, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं हमने। अब देखो हमने अपना लेफ्ट साइड रख लिया, अब हम इसको कर रहे हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, सीधा क्या करेंगे, इस 2 को एज इट इज पड़ा रहने देंगे और उठा के कि ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y, फटाफट जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला अप्लाई करा था वो इसमें कर देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y नहीं है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, ये 2 tan इनवर्स x है। जब तक आप इसको
सोल्व नहीं करते टेन इनवर्स एक्स नहीं आएगा। तो पहले देखो हमने लेफ्ट साइड यहाँ पे रख ली। अब देखो इसको कैसे करते हैं। इसके अंदर देखो आप, यहाँ सबसे पहले इस 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमारा जो है ये भी हमने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, tan इनवर्स 2x 1 माइनस में x स्क्वेयर होता है, ठीक है ना। देखो टेंजेंट टू थीटा वाला ही फॉर्मूला हमने इसको उस फॉर्मूले से कनेक्ट करा था, क्या होता था 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, वही चीज़ है ये। हमें इन क्वेश्चंस को, इन प्रॉपर्टीज़ को अपने 11th वाले फॉर्मूलाज से जो है ना कनेक्ट कर करके ही याद करना पड़ेगा, और हमें ईजी भी पड़ेंगे और हमें हो भी जाएंगे, ठीक है। अब वो मैंने जो कल वीडियो बनाई थी वो मैंने इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें मतलब ये चीज़ें बता रही, मैं तुम्हें सिर्फ क्या कनेक्शन बता रही थी कि ऐसे ऐसे अगर हम लर्न करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे, और वो हम हो भी गए होंगे। अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो वो लर्न हो भी गई होगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को याद करने के लिए शॉर्टकट भी बनाया जाता है, तो वो शॉर्टकट ही बनाने की कोशिश हो रही थी कल। तो अब देखो ये जो आपका एक्स है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे, अब देखो ये वाली कंडीशन भी हमें जो कल हमने उसमें प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी, तो क्वेश्चन हमें उसी कंडीशन से, जो कंडीशन गिवन है ना वही कंडीशन जो है अपने आप से क्वेश्चन वहीं से दिए जाएंगे जो उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो उसको फिल कर रहे होंगे। अब हमें क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 3/2 नहीं देंगे, वो सबको पता है ये 3/2 तो 1 से ज्यादा है, ये x आपका फिर क्या हो गया। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और x इस इंटरवल के बीच से नहीं लिया तो इट मीन्स इस पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते, और आपको सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं देगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसा भी होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है लिखने का, ठीक है ना, उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको दिया है 2 tan इनवर्स 1/2, आपको क्या दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 दिया है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। अभी 1/2 हमारा -1 और 1 के बीच में लाइक कर रहे हैं, मिलेगा ही हमको ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हमने सीधा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अप्लाई किया। अब मेरे पास जो इसको सोल्व करने के बाद tan इनवर्स 4/3 आ गया, और tan इनवर्स 1/7 पहले का ही था। अब मैं यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ ना। जब तक यहाँ इसके साथ 2 था तो मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं, क्योंकि हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताया है। 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो पहले 2 tan इनवर्स x को हमने सोल्व किया, तब हमारे ये वाले यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बना, तब हमने जाके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखो हमारे पास ये आ गया। आप यहाँ भी देख सकते हो x y लेस देन 1 होगा, देखो 4/3 और 1/7 की करो मल्टीप्लिकेशन, 4/21 आ गया। अब जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपको पता ही है, बड़ा हो गया तो इट मीन्स वैल्यू लेस देन 1 अपने आप ही हो जानी है, ठीक। तो यहाँ पे इसका लिखने का कारण मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बट इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन सारे उससे मिलेंगे आपको, ठीक है। कई तो बच्चे और कई टीचर तो इस चीज़ को बताते भी नहीं है, वो बस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और मार्क्स मिल भी जाते हैं, मिलेंगे भी, आपको भी मिलेंगे, ठीक है। बस मैंने तो तुम्हें बता दिया कि ये चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं दी होती, इनके पीछे भी रीज़न होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 ये फॉर्मूला अप्लाई किया और अपना निकल गया आंसर, और राइट हैंड साइड। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो tan इनवर्स वाले, और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इंपॉर्टेंट भी यही होते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब जो मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशंस बताए थे वो यहाँ काम आएंगे बच्चों। देखो हमने क्या, ये वाला क्वेश्चन हमें मिला है, ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैं इस x को क्या पुट करूं, क्या बताया था मैंने, 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर जब भी होगा तो x को हमेशा आपको 10 या कोट पुट करना है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा 10 हमें पुट करना है या कोट पुट करना है। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे 10 पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर भी क्या बनाना है, 10 बनाना है। बाहर tan इनवर्स है, अंदर अगर हमारा 10 आ जाए तो हमारी tan इनवर्स और 10x ये वाली प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हो जाए। अब कैसे भी करके हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम कैसे भी यहाँ पे 10 बना सकते हैं, बनाएंगे, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं हमारा 10 यहाँ पे बन जाए। तो देखेंगे भाई अब क्या करें, क्या जो है इसमें पुट करें। तो हमने यहाँ पे पुट करा x को tan थीटा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, tan इनवर्स x। ये सब्स्टिट्यूशन जब हमने किया तो 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा क्या होता है आपका सीकेंड, 1 प्लस में tan स्क्वेयर थीटा, 10th क्लास की आइडेंटिटीज हैं ये, सीकेंड स्क्वेयर थीटा। अब सीकेंड स्क्वेयर थीटा आ गया, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे सीकेंड थीटा -1, नीचे tan थीटा ही है। हमने इनको सीकेंड को 1/cos लिख लिया और tan को लिख लिया sin/cos थीटा, और
यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो कोस से कोस नीचे वाला कैंसिल और 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। ये आने के बाद ध्यान से देखो बच्चों, अब सारे ही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हैं धीरे 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 करके इनमें यूज होते जा रहे हैं। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है, जब कोस 2 थीटा होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये होता है, और जो सेकंड होता है साइन वाला वो ये होता है। अब ध्यान दो बच्चों, अगर 1 माइनस कोस थीटा आपको कभी भी मिले, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा या फिर 1 प्लस कोस थीटा, थीटा के साथ 2 थीटा 3 थीटा वो बाद की बात है। अगर 1 माइनस कोस थीटा मिले, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर 1 माइनस कोस थीटा मिले, कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। अगर 1 माइनस कोस थीटा मिले तो आपको अप्लाई कौन से वाला फॉर्मूला करना है, यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला। अगर कहीं भी 1 प्लस कोस थीटा मिले तो हमें कौन सा करना है, कोस वाला। कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपको 1 माइनस कोस थीटा मिले, 1 माइनस कोस 2 थीटा भी हो सकता है। मेरा बस मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 1 माइनस में कोस मिले ना, एंगल 2 हो या 1 हो, भाई 2 थीटा हो या 1 थीटा हो, वो बात की बात है। अगर 1 माइनस कोस थीटा मिले तो आपको कोस वाला साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर प्लस वाला मिले तो आपको कोस वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 1 माइनस में कोस थीटा, साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो कोस 2 थीटा तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन, तो अगर मैं यहाँ पे एंगल को हाफ कर दूं, 2 थीटा की बजाय मैंने एंगल को थीटा कर दिया, तो मैंने लेफ्ट में हाफ कर दिया तो राइट में भी हाफ हो जाएगा। वहां पे थीटा आ रहा था, जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, अब कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। वो तो एंगल को हम हाफ कर देंगे, ठीक। अगर यहाँ पे मुझे बोलते कि 4 थीटा था, अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, फिर अगर यहाँ 4 थीटा करती तो यहाँ 2 थीटा आ जाता। ये बात है कि अगर मैंने एंगल को डबल किया तो उस साइड भी डबल हो जाएगा, अगर मैंने एंगल को हाफ किया तो अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पे कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, हमने इसको इधर ले आना है 2, हमने इसको इधर ले आना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 1 माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो क्या मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकती हूँ, बस यही सोच के मैंने इसको ये पुट कर लिया। अब देखो साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका तो एक ही यही होता है ना। कोस के तो क्या होते हैं, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, और एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ये वाला भी फॉर्मूला होता है। अब देखो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस, अगर मैंने एंगल इस तरफ हाफ कर दिया, 2 थीटा से थीटा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, थीटा बाई 2। और यही मैंने यहाँ पे साइन थीटा था, इसकी वैल्यू भी क्या पुट कर दी, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर था तो एक साइन कैंसिल, एक साइन ऊपर बच गया और एक नीचे कोस बच गया, तो क्या बच गया, साइन बाई कोस टेन थीटा बाई 2। अब हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी, टेन इनवर्स 10 इंटू समथिंग, मतलब 10 की जो है एक्स है, ये हमारा थीटा हो या एक्स हो जो भी है, अभी तो ये इसका एक्स ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कौन सी, टेन इनवर्स और 10x, तो आंसर क्या आ जाएगा, x। उसी के हिसाब से हमारा थीटा बाई 2 आ गया, क्योंकि थीटा हमने यहाँ से ले लेना है, थीटा क्या आ जाएगा हमारा, टेन इनवर्स x, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 1/2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, और हमारे ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला था इस क्वेश्चन की, और ये हमारा सिंप्लीफाई करके हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमें करना है। तो देखो सारे फॉर्मूलाज जो है यहाँ पे अप्लाई होने हैं, प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होने हैं, तो उनके बिना क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाएंगे आपसे, तो आपको पहले उनको लर्न करना है, फिर जाके ये एक्सरसाइज आपसे हो पाएगी। अब देखो राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी। अब देखो वही चीज जो मैंने पीछे बताई थी, 1 माइनस कोस, हमेशा ध्यान रखना माइनस आते ही साइन वाला फॉर्मूला लगेगा कोस 2 थीटा वाला, और प्लस आते ही कोस वाला। देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस, तो हमने क्या करा, देखो साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया, नीचे कौन सा लग गया, कोस वाला लगा दिया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्योंकि ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट था तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और टेंजेंट एक्स बाई 2 सीधा एक्स बाई 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। आंसर हमारा एक्स में आया, स्टेटमेंट भी हमारी एक्स की, वेरिएबल वहां भी एक्स था और यहाँ पे भी एक्स ही है। अब देखो यहाँ पे जो आपका 8th क्वेश्चन है उसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, और हमें क्वेश्चन ये दिया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमने क्या करा, जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर था, दोनों को, इसको भी कोस से डिवाइड कर दिया और पूरे को इससे भी कोस को डिवाइड कर दिया। जब न्यूमरेटर को
कोस को डिवाइड किया तो कोस बाय कोस 1 हो गया, साइन बाय कोस एज इट इज लिख लिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी, भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही टर्म से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कि उसी चीज से हमने ऊपर डिवाइड कर दिया, उसी चीज से हमने नीचे डिनोमिनेटर को भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस से कोस को करा 1, साइन बाय कोस ये आ गया। ये साइन बाय कोस क्या बन गया 10, और यहाँ भी क्या बन गया 10, तो 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x हमारे पास ये बन गया। अब देखो बच्चों, क्या मैं 1 को टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 मतलब टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 क्या होता है आपका 1, तो मैं 1 को ये लिख सकती हूँ। ये मैंने क्यों लिखा, देखो भाई ये मैंने लिख लिया, और 1 प्लस में टेंजेंट पाई बाय 4 और 10x, क्योंकि 10x के साथ मल्टीप्लाई मैंने 1 करा है तो 1 मल्टीप्लाई करा 10x ही आना है, लेकिन उस 1 की वैल्यू मैं टेंजेंट पाई बाय 4 रख लूंगी। और ये मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 10x माइनस 10y 1 प्लस में 10x 10y, ये वाला फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, टेंजेंट x माइनस में y। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स और 10, तो हमारा ये पूरा इसका x है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई यहाँ पे, tan इनवर्स 10x इक्वल टू क्या आता है हमारा x, तो हमारा x यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस में x आ जाएगा, और ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन, इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन ही लगना है। ठीक है, और a दिख गया। अब तो जहां भी आप x सब्स्टिट्यूट करोगे, जो भी, ठीक है, जो भी फंक्शन आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे x की आप साइन वैल्यू दो, कोस दो, टेन दो, कोड दो, एज यू विश, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोगे। ठीक है, पर जो भी दोगे तो वहां पे आपको a साथ में लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने पीछे समझाया था कि अगर a दिया है तो आपको a लगाना पड़ेगा साथ में, ताकि वो a जो है आपका कॉमन आ जाए, नहीं तो आपका जो है सब्स्टिट्यूशन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हमारा फॉर्मूला वहां से जो है फॉर्मूला या जो आइडेंटिटी वो अप्लाई ही नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो हमें ये दे रखा है, और a हमें ये भी दे रखा है। देखो यहाँ पे हर एक चीज, एक तो a जो है ग्रेटर देन 0 है, ये चीज बोली है यहाँ पे, और दूसरी क्या है कि जो आपका x है ना वो इसके बीच में लाई करता है। इसको भी देखेंगे कि हमारा x इसके बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। पहले थोड़ा अपना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। अब देखो, हम अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो, अगर मैं यहाँ पे कैसे भी करके, चलो a को तो आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये a यहाँ से हट जाए। ठीक है, इस a को, क्योंकि ये तो हट जाएगा, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये a यहाँ ना होता तो अगर मैं इस x को टेंजेंट पुट कर दूं तो ये 3 tan थीटा का फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, है ना। तो अब हम यहाँ पे वही चीज पुट करने वाले हैं, tan x को tan थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ से यही बात है कि अगर मुझे tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, मुझे याद है, तभी मेरे माइंड में ये बात आएगी कि मैं इसको tan थीटा पुट करूं। अदरवाइज एक बात बताओ, अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो पहले फॉर्मूले, फिर जाके एक्सरसाइज आपसे हो पाएगी। तो मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि फॉर्मूले जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, आप देखो यहाँ पे आपको x tan थीटा पुट करना है, क्योंकि a भी आया है साथ में, तो आपने उसके साथ क्या पुट कर दिया, a tan थीटा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बाय a tan थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाई, क्योंकि लास्ट में जाके जब आपको थीटा वेरिएबल को x में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मैंने बोला था जिस वेरिएबल में स्टेटमेंट दी है आपको, उसी में आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब ये चीज़ हम यहाँ से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमने ये लिखा, अब हमने सब्स्टिट्यूट किया x को a tan थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अगर x था तो a tan थीटा, x क्यूब था तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया, क्योंकि उसका a tan थीटा का क्यूब हो गया। यहाँ पे a क्यूब एज इट इज माइनस 3a एज इट इज, और x स्क्वेयर यानी कि a स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a है और a स्क्वेयर पहले, तो a क्यूब हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी a क्यूब हो गया। अब a क्यूब आपने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से कॉमन निकाली और उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, वो a सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ही ये है ताकि ये यहाँ से निकले और कैंसिल हो जाए और हमारी जो है आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाए। अब देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा क्या बन रहा है हमारा, tan 3 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और 3 थीटा इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली थी, tan इनवर्स x बाई a, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब जो एक चीज़ वहाँ पे गिवन थी, क्या दे रखा था हमें कि हमारा जो है आपका क्या था, x था, हाँ, माइनस a बाई रूट 3 लेस देन इक्वल टू x
और लेस देन इक्वल टू a/√3 ऐसे कुछ ऐसे ही दे रखा था, है ना। तो ये चीज़ दे रखी थी हमें। अब ये x क्या हम देखें हमारा जो है ये सही दिया है या नहीं दिया है, देखते हैं अभी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पूरे को ना इस x पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि क्या आपने tan इनवर्स टेंजेंट x इक्वल टू x, आपका x जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, आपका x बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर अब हमारी जो प्रॉपर्टी थी tan इनवर्स यहाँ पे x आ जाता और x आपका -π/2 से π/2 में क्या करता था, बिलोंग करता था। अब यही चीज़ है हमारी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, -a/√3 x लाइज बिटवीन दिस। अब देखो बच्चों x की वैल्यू थी क्या, x हमने a tan थीटा पुट करा था ना, -a/√3 हम वही पुट कर देते हैं a टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अगर आप क्वेश्चन के साइड में अगर ये करके दिखाना चाहो तो कर सकते हो, आपका ये एक तरह से एक्स्ट्रा ही आपने कुछ किया है वहाँ पे। क्वेश्चन तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया और इस चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन हमें आपको तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ साइड में अगर ये चीज़ करके दिखाना चाहो, लेकिन ये करो तभी जब आपको प्रॉपरली आता हो, ये ना कि आप क्वेश्चन ठीक कर दो और इसमें गलती कर दो तो आपका क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ मार्क्स कट ही जाएंगे। ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब देखो a tan थीटा, ठीक है, अब मैंने पूरे को a से डिवाइड कर दिया तो -1/√3 टेंजेंट थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1/√3। अब आप बताओ मुझको कि tan की वैल्यू -1/√3 और 1/√3 कितने पे होती है, और ये होती है मेरे ख्याल से π/6 पे। हाँ, तो ये आ जाएगा मेरा -π/6 और थीटा की वैल्यू जो है π/6 के बीच में लाई कर गई। अब मुझे तो 3 थीटा चाहिए है ना, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने डायरेक्ट 3 थीटा लिखा था तो 3 थीटा, अब मैं पूरे को 3 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, तो माइनस का π/2 आ गया अपने आप से, और ये क्या आ गया यहाँ पे π/2, तो जो मेरा थीटा है वो इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, ये हम देख ले यहाँ पे जो है इस तरह से जो देख लेंगे अपना, और ये होगा भी हर क्वेश्चन में जो हमें दिया होगा, जो यहाँ पे दिया होता है वैल्यू, वो उसी के बीच में जो है हमारी लाई करती है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं हम इस तरह से करेंगे। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था। अब जो एक आध बीच में जो मैंने छोड़ा है वो बिल्कुल सिमिलर कोई क्वेश्चन था, वो तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम उसको करके देखो, वो एज इट इज़ ही आपका होगा। जैसे 9th क्वेश्चन है वो मैंने बताया है उसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, एक बार उसको ट्राई करके देखो। ठीक है, अब जो है आपके 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन हैं वो जो हैं थोड़े से इनसे अलग हैं, वो भी करते हैं साथ में। अब बच्चों देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, 11 से ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये भी देखो, इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन जब इस टाइप के दिए हों, ठीक है ना, और आपको बोला गया हो कि इनमें से इनकी वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पे जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है, इनर मोस्ट मतलब जो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट है, पहले आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से जो है आप बाहर जाते जाओगे। ठीक है, पहले आप अंदर वाले को सोल्व करने स्टार्ट करो, अपने आप से जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाने लग जाएगा। यहाँ पे देखो टेंजेंट इनवर्स, सारी चीज़ एज इट इज़ रखनी है, पहले जो इनर जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, वैसे तो देखो ये वाले जो हमने क्वेश्चंस करे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, हमने पूरा प्रॉपर वे में करा था कि लेट साइन इनवर्स 1/2 को y के इक्वल पुट करा या थीटा के इक्वल पुट करा, फिर इसको सोल्व करा। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे अभी हम इतनी तो हमारी प्रैक्टिस अब हो भी गई है कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 की, मतलब साइन 1/2 वैल्यू किस एंगल पे होगी, किस एंगल पे होती है, और वो 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स π/6, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, π/6। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब देखो टेंजेंट इनवर्स दिस इम्प्लाइज 2 cos, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे π/3। ओके, अब देखो 2 एज इट इज, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, cos 60 है ना, कितनी होगी, वो भी 1/2 ही होती है, तो आपने क्या रख दी, उसकी वैल्यू रख दी, और सीधा ये आपने इसको सोल्व करा, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, और ये कितना आ गया आपका 1। अब आप मुझे ये बताओ tan इनवर्स यानी कि टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री एंगल पे होती है या कितने रेडियन एंगल पे होती है, तो वो क्या होगी आपकी π/4 यानी कि 45 डिग्री, और रेडियन में कहें तो π/4, तो यहाँ पे हमारा π/4 क्या आ जाएगा आंसर।
इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमें जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है बाहर की तरफ जाएंगे और हम सोल्व करते चले जाएंगे और इस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा 11th क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर उसको और देख, अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। अब देखो ये कोट एज इट इज। अब मुझे ये बताओ tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, वो अभी मैं इसको एज इट इज लिख लेती हूँ। पहले हमने कल वाली प्रॉपर्टीज में की हुई थे कि टेंजेंट इफ tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x, अगर ये आपको लिखा मिल जाए तो किसके इक्वल आएगा आपका π/2। इफ को काट देते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स x यहाँ पे लिख दोगे, सिंस tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका π/2। ये वाली कल वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जैसे x हमारा कहाँ से, रियल नंबर से होगा। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर, ठीक, मतलब जैसे ये a दिया है तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सीधा। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x, a है कोई बात नहीं, यहाँ पे a कोई रियल नंबर होगा, आप चाहो तो इसको a बना लो। ठीक है, और a आपका क्या हो जाएगा, कोई रियल नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा π/2, और कोट π/2 कितना होता है 0। ठीक है ना, ये आपका 0 आना। तो इस तरह से हमारा 12th क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें 13th क्वेश्चन क्या है, वो है आपका टेंजेंट, देख लेते हैं, एक बार लिख लेती हूँ मैं इसको। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों। ठीक है, इसमें सारी कंडीशन भी दे दी कि मोड x लेस देन 1, मोड x लेस देन 1 का मतलब कि आपका x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, y ग्रेटर देन 0 एंड x y लेस देन 1। ठीक है ना, ये x y वाला तो आपको टेंजेंट की वजह से दिया है, मतलब ये सारी कंडीशन जो है इसके अंदर दे रखी है, और ये हमें क्या करना है, इसको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो हम इसको ना अलग अलग से कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। काफ़ी बड़ा है, अगर एक साथ चाहो तो एक इसमें ही ऐसे ही कर सकते हो, और चाहो तो अलग अलग, जैसे मान लो आपने साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर को आपने अलग से सोल्व कर लिया, और फिर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर को अलग से, तो आपने इसको क्या मान लिया, इसको 1 मान लिया और इसको आप सोल्व कर रहे हो, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखो, अगर मैं कैसे भी करके इस ब्रैकेट के अंदर साइन ला दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। और देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना है, अगर मैं इस एक्स को 10 पुट कर दूँ तो मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, टेंजेंट वाला, है ना। क्या होता था, साइन 2 थीटा होता था हमारा 2 tan थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ध्यान से देखो बन रहा है भाई फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अरे ये क्या आ गया, ये देखो मैंने इसको अलग से लिख लिया, अब इसको मैं अलग से सोल्व करूंगी। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन एक्स को क्या पुट कर दें, tan थीटा, तो हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमें कैसे भी करके इस ब्रैकेट को क्या लेके आना है, साइन थीटा लेके आना है, साइन एक्स लेके आना, जो भी है हमें अंदर साइन चाहिए जिससे हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ एक्स को tan थीटा, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस में tan स्क्वेयर थीटा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, है ना। अब मेरा यहाँ पे 2 थीटा, अब मैंने जो थीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल के रखी थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये आगे मेरी जो मैंने फर्स्ट पार्ट माना था उसकी वैल्यू मेरी ये आ गई। जो मेरा सेकंड पार्ट था वो था मेरा कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ये था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस y को tan थीटा पुट कर दूँ, यहाँ भी अगर मैं tan थीटा पुट कर दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि मुझे अंदर क्या चाहिए, मुझे इस ब्रैकेट में क्या चाहिए, यहाँ पे कोस चाहिए, कैसे भी करके हमें कोस लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट y इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो हमारा थीटा यहाँ से आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y। ओके, तो ये सारे जो सब्स्टिट्यूशन है मैंने यहाँ पे कर दिए, और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस में tan स्क्वेयर थीटा 1 प्लस में
टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स और कोस 2 थीटा, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2 थीटा, और मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। क्या ये मेरी टेंजेंट इनवर्स वाई। अच्छा, तो ये अब मैंने सेकंड पार्ट की भी वैल्यू निकाल ली। अब जो मेरा यहाँ पे जो मुझे एक्चुअल में वैल्यू किसकी पूछी थी, एक्चुअली मुझे वैल्यू पूछी गई थी इसकी, इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं ना, y इक्वल टू जो मेरी स्टेटमेंट थी मैंने उसको मान लिया 10 1/2, और यहाँ पे था मेरा साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में x स्क्वेयर प्लस में कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर और 1 प्लस में वाई स्क्वेयर, ये था। अब हमारे पास इन सब की वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरी, इसकी आई है मेरी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स टू टेन इनवर्स x, ओके, और इसकी कितनी आई है, इसकी आई है मेरी 2 टेंजेंट इनवर्स y। ये आ गई, यहाँ पे इतनी आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो हमारा y है वो आ गया टेंजेंट 1/2 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस में 2 टेंजेंट इनवर्स y। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ और इस 2 से कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास बच जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस में एक्स वाई, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, ये मैंने y वहाँ भी y के इक्वल ही मान रखा है। ओहो, ये y भी है ना और ये y भी, इसको कुछ और मान लेते फिर हम, है ना, इसको z मान लो फिर आप, क्योंकि उस y में और उस y में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसको z कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो z जो हमें स्टेटमेंट दिया था z इक्वल टू जो था उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ जाएगी, ठीक है ना, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन।